बच्चों, टेक्नो शिक्षा आज आपके लिए आपकी कंपटीशन मैथ्स का ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चंस, इस चैप्टर के 2 पार्ट हम कर चुके हैं। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए तीसरा पार्ट। उम्मीद है दोनों पार्ट आपने देखे होंगे। अगर नहीं देखे तो पहले उन 2 पार्ट्स को देखिए, क्योंकि 15 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं और हम यहां से करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। तो अलग अलग टाइप हम सीखते जा रहे हैं, पूरे चैप्टर्स हम कर रहे हैं। हमारे चैनल की खास बात ही ये है, इसमें आपको सारे चैप्टर मिलेंगे और पूरे मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि हम एक 2 वीडियो बना के इसमें डालें। हमने इसमें सभी चैप्टर्स के पूरे वीडियो बना रहे हैं और अभी आगे बनाते जा रहे हैं। ठीक है, तो हम जो चैप्टर करेंगे पूरा करके चलेंगे। तो मैं कहूंगा आप सभी चैप्टर्स को अच्छी तरह करें ताकि कंपटीशन एग्जाम्स आप जल्दी से पास कर पाए। ओके, तो शुरू करें। उससे पहले मैं फिर आपको कहूंगा, अगर आप आज पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें, ताकि सभी नोटिफिकेशन के थ्रू आपको तुरंत वीडियो मिलते रहें। और अपने सभी दोस्तों को भी फॉरवर्ड करना ना भूलिएगा। ओके, शुरू करें। तो देखते हैं। मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 16 कहता है जयपुर से दिल्ली। देखिए, ये हमने कहा जयपुर से दिल्ली कितनी दूरी है, 680 किलोमीटर। कहता है जयपुर से दिल्ली की दूरी 680 किलोमीटर है। चलो थोड़ा सा और लंबा कर देते हैं जयपुर से दिल्ली को। दिखाई दे रहा है ना सभी को? तो ये हमारा जयपुर से हमने कहा दिल्ली कितना दूर है, 680 किलोमीटर। आगे कहता है एक रेलगाड़ी जयपुर से दिल्ली के लिए सुबह 5 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली 5 AM किसी स्पीड से 60 किलोमीटर पर आवर। बिल्कुल सिंपल सवाल लिख रहे हैं अभी हम। कहता है दूसरी रेलगाड़ी प्रातः 8 बजे, कितने बजे, 8 AM 65 की स्पीड से दिल्ली से जयपुर की ओर चली। तो ये चली, वो चली, दोनों चली। अब कहता है ये दोनों रेलगाड़ियां जयपुर से कितनी दूर पर और किस समय मिलेंगी। तो आइए शुरू करें। उससे पहले मैं आपको समझाऊंगा। मैंने कहा था कि जब दूसरी रेल चलेगी या दूसरा कोई भी बस, रेल, व्यक्ति जो भी चलेगा, तब तक पहला कहां पहुंच गया आपको ये देखना है। ओके, हमें टाइम इक्वल करना है। तो 8 बजे दूसरा चला, तो ये 5 बजे चला, तो ये 8 बजे तक कहां पहुंच चुका होगा, 3 घंटे में। ये जनाब 60 की स्पीड से जा रहे हैं, तो 3 घंटे में बताओ कितनी दूर पहुंचेंगे। सिंपल, 60 की स्पीड से 3 घंटे में 180 किलोमीटर। तो अब ये 180 किलोमीटर चल चुकी है ट्रेन। अभी कितनी दूरी बची, टोटल थी 680, 180 हम जा चुके हैं, तो दूरी बची 500 किलोमीटर। ओके, अब देखिए 8 बज रहे हैं, 8 बज गए। ओके, और ये रेल जाएगी इधर 60 की स्पीड से और ये रेल आएगी इधर। अब सेम टाइम है और 2 रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में एक दूसरे की ओर चल रही हैं। मैंने कहा था जब विपरीत दिशा में एक दूसरे की ओर चलेंगी तो दोनों की चालें आपस में जुड़ जाएंगी। तो चाल कितनी हो गई, ये 60 और ये 65। बताओ चाल कितनी हो गई, 60 + 65 यानी कि 125 किलोमीटर पर आवर। 125 की चाल से ये चल रही है, तो 500 किलोमीटर की दूरी कितनी देर में पकड़ेंगी। अब बताओ भाई, देखो डिस्टेंस है, स्पीड है, तो हमें क्या पूछ रहा है, कहता है समय। चलो हम निकालते हैं पहले समय। तो मैंने कहा टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 125 का पहाड़ आता है, देखो 125 तक पहाड़ याद कर लो। 125 चौके 500। ओके, तो कितनी देर में पकड़ लेगी, 4 घंटे में। मैंने कहा कैसे निकाला, आपको 100 का पहाड़ा तो आता है, 100 चौके 400 और 25 चौके 100, 400 और 100 कितना हो गया, 125 चौके 500 आप कर सकते हैं। ओके, मैंने कहा 4 घंटे में पकड़ी। कहता कितने बजे, ये रेल चली कब, 8 बजे चली दोनों और 4 घंटे में पकड़ लिया। तो मैंने कहा किस टाइम मिले, 12 बजे। ओके, 12 नून हो गया। अभी तक AM था, उसके बाद आफ्टरनून होगा, तो दोपहर 12 बजे ये दोनों रेल मिलेंगी। कहता है जयपुर से कितनी दूर मिलेंगी। अच्छा, अब ये भी देखो आप। मैंने कहा मान लो यहां मिल गई। ओके, ये यहां पर और ये यहां पर, तो ये अभी हम 4 घंटे में मिलेंगे। तो 4 घंटे में 60 की स्पीड से कितनी दूर जाएगी बताओ, 60 की स्पीड से 4 घंटे में जाएगी 60 चौके 240 किलोमीटर। तो बताओ जयपुर से कितनी दूर मिली, ये 180 और 240। तो जयपुर से कितनी दूर मिली, आप जोड़ सकते हैं। बोलिए ओके, ये आ गया 420 किलोमीटर।
समझ आया? किसी बच्चे को यहां तक कोई समस्या? मैंने कहा जब दूसरी रेल चली तब तक पहली कहां पहुंच गई? दूसरी रेल चली 8 बजे, तो 8 बजे तक पहले वाली ट्रेन 60 की स्पीड से यानी कि 3 घंटे में 180 किलोमीटर जा चुकी थी। तो कुल 680 किलोमीटर की जब दूरी थी उसमें से 180 किलोमीटर जा चुकी थी, तो बची कितनी? 500 किलोमीटर। अब जब वो 500 किलोमीटर और अब दोनों एक साथ चल रहे हैं, एक 60 की स्पीड से और एक 65 की स्पीड से, तो दोनों की चालें जुड़ गई। चाल हो गई हमारी 125। 125 की स्पीड से 500 किलोमीटर 4 घंटे में, और 4 घंटे में मैंने कहा 60 की स्पीड से 240 किलोमीटर और चलेगी। पहले 180 किलोमीटर चली थी, तो कुल कितना डिस्टेंस हो गया? तो जयपुर से मिलेगी 420 किलोमीटर की दूरी। उम्मीद है समझ आया होगा। चले अगले सवाल की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17। दो रेलगाड़ियां एक ही समय पर स्टेशनों ए तथा बी से, एक चल रही है ए से और दूसरी स्टेशन बी से, एक दूसरे की ओर चल रही है। ये जाती है 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और ये आ रही है 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ओके, एक दूसरे की ओर। ओके, अब आ जाओ। देखो भाई, ये धीरे चल रही है, थोड़ी तेज चल रही है, सीधी बात है। अगर मैं कहूं 1 घंटे बाद, 1 घंटे में ये कितना जाएगी? 36 किलोमीटर, और 1 घंटे में ये कितना जाएगी? 42 किलोमीटर। तो 1 घंटे में कितना ज्यादा चलेगी इससे बताओ? जब ये 36 किलोमीटर चलेगी 1 घंटे में और ये 42, और दोनों का अंतर कितना हो गया? 6। यानी 1 घंटे में ये इससे 6 किलोमीटर ज्यादा चलती है। ये बात तो हम समझ गए। कहता जब ये मिले, ओके है ना, मैंने कहा मैं इधर से चला, आप इधर से, तो जब वी मेट, जब हम मिले, तो क्या हुआ कि एक रेल दूसरी से 48 किलोमीटर ज्यादा चली। अब बताओ कौन सी रेल ज्यादा चलेगी? जो तेज चल रही है। मतलब अगर ये x किलोमीटर चली तो ये इससे 48 किलोमीटर ज्यादा चली, यही तो कह रहा है। इसमें x का हमें कुछ नहीं करना, टेंशन मतलब x से मत डरना, इसको बहुत ही इजीली कर देंगे, समझने के लिए लिखा है मैंने बस कि ये इससे 48 किलोमीटर ज्यादा चली। ओके, अच्छा मैंने कहा ये 1 घंटे में 6 किलोमीटर ज्यादा चलती है ना, 6 की स्पीड है। ये 48 किलोमीटर ज्यादा कितने घंटे में चली होगी भाई? 48 किलोमीटर 6 की स्पीड से, बताओ। हर घंटे में 6 किलोमीटर ज्यादा चलती है, तो 48 किलोमीटर 8 घंटे में चली होगी। समय बराबर दूरी बटे चाल। ये 8 घंटे बाद मिल गए हैं, इसका मतलब, क्योंकि हर 1 घंटे में इनके बीच में 6 किलोमीटर ये ज्यादा हो जाता है, तो 48 किलोमीटर 8 घंटे में ज्यादा हुआ होगा। ये बात तो हम समझ गए। ये 48 किलोमीटर 8 घंटे में ज्यादा चली है, बी साइड से जो आ रही है। अब आ जाओ, मैंने कहा जब विपरीत दिशा में चलते हैं तो चालें जुड़ जाती है। एक 36 की चाल से आ रही है और एक 42 की चाल से आ रही है। चाल कितनी हो गई भाई? चाल हो गई 78 किलोमीटर पर आवर। ओके, और मैंने कहा कितनी देर बाद ये मिल गए? 8 घंटे बाद ये मिल गए। हमने अभी लिखा ना, 8 घंटे बाद ये मिल गए। तो कितनी दूरी है ये कुल ए और बी के बीच? यहां से यहां तक की दूरी, तो दूरी बराबर चाल गुणा समय। बोलो ओके, आया समझ में? कोई तकलीफ किसी को? ये आंसर आ भी गया। ठीक है, मैंने कहा ये 1 घंटे में 6 किलोमीटर ज्यादा चलती है, तो 48 किलोमीटर कितने घंटे में ज्यादा चली होगी? 8 घंटे में। यानी ये 8 घंटे में मिल गए और इनकी चाल विपरीत दिशा में हो गई 78, और 8 घंटे में मिल रहे हैं, तो हमारी दूरी हो गई 78 गुणा 8, 624 किलोमीटर। वेरी सिंपल। चले क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। आइए भाई, अगला क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 18 चले, कहता समान लंबाई वाली दो रेलगाड़ियां जो विपरीत दिशा में आ रही है, बराबर लंबाई है दोनों की। खास बात, एक खंबे को पार करने में समय लेती है 18 सेकंड, और ये एक खंबे को पार करने में लेती है 12 सेकंड। दोनों जब एक दूसरे को पार करेंगी तो कितना समय लेंगी? अगर आपने पिछला पार्ट ढंग से देखा था तो आपको ये सवाल आ गया होगा। एक ऐसा ही सवाल, उसमें समान दिशा में चल रही थी, इसमें विपरीत दिशा में चल रही थी। हमने ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चंस के पार्ट नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 11 कराया था, जो कि बिल्कुल ऐसा ही था। ओके, इसमें हमने विपरीत दिशा में ले लिया है, तो उसमें हमने आपको ट्रिक बताई थी 2t1 t2 अपॉन में t1 माइनस t2। मैंने कहा था जब समान दिशा में चलेगी, और अब जब विपरीत दिशा में है तो मैंने कहा था हम कर देंगे प्लस। ओके, तो मैंने कहा पहले फर्स्ट पार्ट देखें, फिर सेकंड पार्ट देखें, फिर इस थर्ड पार्ट को आप करें। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैंने कहा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, आप प्रीवियस वीडियोस को वहां से देख सकते हैं। ओके, चलें आगे। आइए, मैंने कहा ये क्या है? विपरीत दिशा में एक खंबे को जब पार कर रही है, तो 2t1 और t2 अपॉन में 2t1 t2 अपॉन में t1 प्लस
ये आपका आंसर आ जाएगा। जब एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी। तो 2 गुना 18 गुना 12, 18 और 12 कितना हो गया दोस्त? 30। तो 6 × 3 = 18, 6 × 5 = 30। ओके, 12 × 3 = 36, 36 दूनी 72 और 72/5, 14 × 5 = 70 और 5 14.4 सेकेंड्स में था हमारा आंसर, तो ये सेकेंड्स में ही आएगा। समझ आया सभी को? बहुत आसान था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। आइए भाई देखिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है एक रेल आगरा से मथुरा के लिए, इधर आपका आगरा, इधर आपका मथुरा, आगरा से मथुरा के लिए जा रही है 60 की स्पीड से। वेरी गुड। और समय लेती है 45 मिनट्स। वेरी गुड। लो जी, अब आप देखिए, कहता अगर वापस आते हुए उसकी चाल 10% कम हो जाए। जाते हुए 60 की चाल से जा रही थी, इसमें 10% कम करना है। 10% क्या होता है? 60 का 10% सीधा 6 होता है। आप जानते हैं ना, 10% मतलब 1/10। तो कितना हो गया? 6। जब आप इसमें 6 कम कर दोगे, जब 60 की स्पीड से जा रही थी और 6 की स्पीड कम होगी, तो कितनी स्पीड से वापस आएगी? बोले कितनी स्पीड से वापस आएगी? 54 km/h। ओके, तो मैंने कहा जब 60 की स्पीड से 45 मिनट, 54 की स्पीड से कितने मिनट? ये हमने टाइम एंड डिस्टेंस में कराया था आपको। ओके, ट्रेन से पहले हमने टाइम एंड डिस्टेंस टॉपिक किया था। ये पूरा टॉपिक उसी के ऊपर डिपेंड है। तो मैंने उसमें आपको एक ट्रिक बताई थी, S1T1 = S2T2, यानी स्पीड 1 × टाइम 1 = स्पीड 2 × टाइम 2। 60 की स्पीड से 45 मिनट्स, तो 54 की स्पीड से कितने मिनट्स आप निकाल सकते हैं। ओके, मिनट्स लिख लो, टाइम 2 लिख लो, कुछ भी लिख लो। अब ये इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। बोलो ओके, या हम इधर भी काट सकते हैं सीधा। आप लोग थोड़े से बड़े हैं, मुझे पता है, तो आप सीधा काट सकते हैं। 6 से कटा, 6 × 9 = 45, इधर 0 बचा यानी कि 10, और 9 × 5 = 45, और 5 × 10 = 50। ओके, आया सभी को समझ में? किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक? चले आगे। उम्मीद है सभी को समझ में आया है। वेरी गुड। अब चलते हैं अगला, क्वेश्चन नंबर 20। अब जरा इस सवाल को ध्यान से देखिएगा। कहता है एक आदमी, खड़ी हुई रेलगाड़ी, ये रेलगाड़ी खड़ी है, एक आदमी इसको पार कर रहा है। ठीक है, एक आदमी एक खड़ी हुई रेलगाड़ी को 5 मिनट में पार करता है। इसने 5 मिनट में रेल को पार किया। तो बताइए इसने 5 मिनट में किस दूरी को चला होगा? किस दूरी को चला होगा? रेलगाड़ी की दूरी। तो रेलगाड़ी की दूरी चलने में ये लेता है 5। अब कहता है यही रेल, ओके, एक खंबे को, जब ये रेल एक खंबे को पार करती है तो 48 सेकंड में पार करती है। तो अब बताइए इस रेल ने खंबे को पार करने में कितनी दूरी चली? अब भी इसने अपनी दूरी, तो पहले भी रेल की ही दूरी चली गई थी, अब भी रेल की ही दूरी चली गई है। तो दोनों ही कंडीशन में दूरी बराबर है। तो मैंने कहा था दूरी बराबर है। ओके, अब समझना, इसने 5 मिनट, 5 मिनट मतलब 300 सेकेंड्स। कहता है व्यक्ति की चाल और रेल की चाल, इनका अनुपात बताना है हमें स्पीड का। ओके, इसका टाइम कितना है? व्यक्ति ने टाइम लिया 300 सेकेंड्स, रेल ने टाइम लिया 48 सेकेंड्स। ये अनुपात है किसका? समय का। तो मैंने कहा था समय और चाल का अनुपात उल्टा हो जाता है। ये टाइम एंड डिस्टेंस में हमने पढ़ा था। तो मैं फिर बताता हूं एक बार, अगर हमारी दूरी बराबर है तो चालों का अनुपात और समय का अनुपात विलोम अनुपात होता है। मैंने कहा अगर चालों का अनुपात AB है तो समय का अनुपात कितना हो जाएगा? BA। ओके, जो ज्यादा तेज चलेगा वो समय लेगा कम, और जो धीरे चलेगा वो समय लेगा ज्यादा। तो ये 48 इधर आ गया और ये 300 इधर आ गया। अनुपात के लिए सिंपलेस्ट बनाना पड़ता है। तो ये कट रहा है तो इसे काटिए। किससे गया भाई? ये गया 6 8 से, 6 से ये गया 50, अभी भी कट रहा है। 2 से गया 4 टाइम और 2 से गया 25। आवर आंसर इज 4:25। अनुपात में हमेशा सरलतम बनाना पड़ेगा, यानी कि जितना वो कट रहा होगा उसे काट के सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना पड़ेगा। ओके, चले अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 21। आइए भाई क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या है इसमें? कहता है एक रेल, 180 मीटर लंबी रेल अपने से विपरीत दिशा में चल रही। देखो एक रेल है 180 मीटर लंबी, और इसके जो दूसरी रेल आ रही है अपोजिट साइड से वो है 270 मीटर। ओके, ये कहता है ये रेल इसको 10.8 सेकंड में पार कर जाती है। ओके, पहली रेल की स्पीड हमें दी हुई है 60 km/h। दूसरे की स्पीड हमें पूछ रहा है, हमें पता ही नहीं है, तो नहीं पता तो हमने लिख दिया x km/h। ओके, कहानी क्या है?
हमने रेलगाड़ी के जो फर्स्ट पार्ट था उसी में सीखा था कि जब दो रेल विपरीत दिशा में चलेंगी तो इनकी चाल जुड़ जाती है। तो चाल कितनी हो गई हमारे पास, x + 60 km/h। जब रेल दूसरी रेल को पार करेगी, मैंने कहा था जब रेल किसी गुफा को पार करेगी, सुरंग को पार करेगी, प्लेटफॉर्म को पार करेगी, दूसरी रेलगाड़ी को पार करेगी, पुल को पार करेगी, तो दोनों की लंबाइयों के बराबर कुल दूरी चलेगी। पर जब रेल, मैंने कहा था, किसी खंबे को पार करेगी, किसी पेड़ को पार करेगी, किसी खड़े हुए आदमी को पार करेगी, तो वो सिर्फ अपनी दूरी चलेगी। ओके, याद है ना फर्स्ट पार्ट? हाँ, वेरी गुड। तो मैंने कहा चाल हो गई, जुड़ गई। मैंने कहा दोनों रेल एक दूसरे को पार करेंगी तो लंबाइयां हमेशा जुड़ती हैं दूरी के लिए। तो दूरी हो गई हमारी 180 + 270। ओके, 27, 8, 35 और 10, 45 यानी 450 मीटर। और समय भी हमें दिया हुआ है 10.8 सेकेंड्स। ओके, और टाइम एंड डिस्टेंस में भी, और इस रेल के फर्स्ट पार्ट में भी मैंने आपको बताया था यूनिट होनी चाहिए सेम, और किलोमीटर प्रति घंटा है उसको भी चेंज करेंगे। आइए अभी देखते हैं। मैंने कहा चाल बराबर दूरी बटे समय। ध्यान से देखें, समझ आ रहा है ना, दिखाई दे रहा है सभी को? ओके, चाल बराबर दूरी बटे समय। ये चाल किस में है अब आप देखिए, km/h में है ना, वेरी गुड। और ये किस में है, मैंने कहा मीटर में, और ये किस में है, सेकंड में। तो ये हमारा चाल किस में आई, मीटर/सेकंड में। जब ये km/h में है तो इसको भी मीटर/सेकंड को km/h में बदलना पड़ेगा। और km/h में बदलने के लिए मैंने कहा था 18/5 से गुणा करते हैं। बड़ा बनाना है तो मैंने कहा था बड़े वाला ऊपर। ओके, मीटर सेकंड छोटा होता है तो मैं छोटा बनाना होगा तो उल्टा कर देंगे, 5 ऊपर। ठीक है, वेरी गुड। आप उससे देखिए और समझिए। तो मैंने कहा दशमलव हटा एक 0 आ गया, और 18 का टेबल आपको आता है, 18 6 108, और ये गया 5 से, 5 2 10। ओके, और ये गया 2 3 6, और ये गया 3 से 150। तो x + 60 = 150। तो x = 90 मीटर। ये आपका आंसर है, दूसरी रेलगाड़ी की चाल। ओके, चाल दूरी समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल हमारे को एक नहीं दी, हमने ये मान ली। बोलो, सवाल सिंपल था। चले आगे अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला सवाल, देखिए क्वेश्चन नंबर 22। कहता है चलती हुई रेल में बैठा हुआ आदमी, ये रेलगाड़ी चल रही है, इसमें ये बैठे हुए हैं बाबूजी, लो जी। ठीक है, कहता है चलती हुई रेल में बैठा हुआ आदमी बाहर 1 मिनट में टेलीफोन के 21 खंबे गिनता है। रेल आगे जा रही तो खंबे पीछे जाते हैं ना, ये खंबे हैं रास्ते में। मैंने कहा आप जब जाते हैं रेल में तो रेल आगे बढ़ते ऐसा लगता है खंबे पीछे जा रहे हैं। तो 1 मिनट में टेलीफोन के 21 खंबे गिने इसने, 1 से लेकर 21 तक। अच्छा, और एक बात बताओ, 1 मिनट यानी 60 सेकंड में। ओके, 21 खंबे। अब आप सोचो जरा, इन कितने कितने डिस्टेंस आएगा? 1 से 21 खंबों के बीच में 20 डिस्टेंस आएंगे। अच्छा, आप देखो ना, 1 2 3 4 5 6 7, अगर ये 7 खंबे हैं तो कितना डिस्टेंस है? 1 2 3 4 5 6। अगर एक के बीच में x मीटर का डिस्टेंस है तो 7 खंबों के बीच में कितने? अगर एक के मीटर में 5 मीटर, देखो अगर 2 खंबों में 5 मीटर का डिस्टेंस है, और मैंने कहा कितने हैं ये 7, तो 7 खंबों में कितना हो गया? 7 पंजे 35 नहीं, 6 पंजे 30। एक को हम छोड़ देते हैं। ओके, अगर 7 खंबे हैं तो मैंने कहा आप 6 डिस्टेंस मानेंगे इनके बीच में, क्योंकि एक स्टार्टिंग होता है। अगर मैंने कहा आप देखिए कितने खंबे रह गए हमारे पास? 3। तो डिस्टेंस कितने हुए? 5 और 5 10। तो 2 से गुणा करते हैं। 3 खंबे, 4 खंबे तो 3 बार गुणा करेंगे, 5 खंबे तो 4 बार गुणा करेंगे। और अब 21 खंबे हैं तो मैंने कहा जब खंबे 21 हैं तो इनके बीच में डिस्टेंस यानी 20 बार काउंट होगा ना। ओके, अगर ये 1 2 खंबों के बीच में x की दूरी तो हम 20 से गुणा करेंगे। कहता है 50 मीटर। कहां गए? 21 खंबे गिन दिए, देखो 21 खंबे गिने, यानी कि 1 से लेकर 21, यानी कि डिस्टेंस x कितने पड़े होंगे? ये 20 पड़े होंगे, यानी कि 20x हो गई दूरी। दूरी कितनी हो गई? 1 से लेकर 21 खंबों के बीच में 20x। ओके, और ये कहता है दूरी है 50 मीटर की। ओके, ये दूरी है 50 मीटर की, 50 मीटर की दूरी, और ये कितना समय लगा? 60 सेकंड लगे मैंने कहा। ओके, अब आ जाओ जी। ओ सॉरी, कहता है प्रत्येक 2 खंबों के बीच में 50 मीटर की दूरी है। ओके, तो हमें x मानने की जरूरत ही नहीं है। ये 2 खंबों के बीच में कितने की दूरी है? हमने कहा 50 मीटर, 50 मीटर, 50 मीटर, और कुल 21 खंबे हैं।
तो कितने डिस्टेंस होंगे, मैंने कहा था 21 खंबे हैं तो 20 डिस्टेंस होंगे। कितना डिस्टेंस होगा, 20। ओके, चले आगे। अब आइए, जब 20 डिस्टेंस है और ये 50 गुना 20 यानी कुल कितना डिस्टेंस हो गया, 50 गुना 20 हो गया हमारा 5 दूरी 10 और 2 जीरो यानी 1000 मीटर। कितनी देर में गया, 1 मिनट में गया। मैंने कहा 1 मिनट में गया तो 60 सेकंड में 1000 मीटर। चाल आ गई हमारी 1000/60। ये मीटर पर सेकंड है, इसे किलोमीटर प्रति घंटा बनाने के लिए 18/5 से गुणा करेंगे। अब ये हो गई किलोमीटर प्रति घंटा। तो जीरो इधर कट गया, 6 3 18, 5 दूनी 10, ये आ गया आपका 20 और 20 दिया 60, 60 किलोमीटर पर आवर। बताइए कोई तकलीफ। मैंने कहा क्या समझना है, दो खंभों के बीच में 50 मीटर की दूरी। जब खंबे 21 हैं तो हमने कहा 20 से गुणा करेंगे, एक कम क्योंकि एक स्टार्टिंग है, यहाँ पे दूरी नहीं है। ओके, तो मैंने कहा जब खंबे 21 हैं तो हम 20 से गुणा करेंगे। खंबे मैंने कहा 4 होंगे तो हम 1 2 3 बार गुणा करेंगे। खंबे 5 होंगे हम 4 बार गुणा करेंगे। बस सिंपल सी छोटी सी समझने की बात यह है कि जितने खंबे हैं एक कम करके दो खंभों के बीच की दूरी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुल हमारा 1000 मीटर आया डिस्टेंस। और ये कितनी देर में चला, 1 मिनट में यानी कि 60 सेकंड में। तो चाल क्या हो गई, दूरी बटे समय। ये मीटर सेकंड है, मैंने कहा किलोमीटर घंटा बनाने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, क्लियर। चले अगले क्वेश्चन की ओर। आइए क्वेश्चन नंबर 23। आज का आखिरी सवाल जरा ध्यान से समझना, बहुत अच्छा सवाल है। कहता है एक रेलगाड़ी ए मेरठ से चली 4:30 बजे और पहुंची 5:30 बजे। कहा, गाजियाबाद। देखो जी, साए जा रही है और साए पहुंच जा रही है। ओके, और दूसरी रेलगाड़ी बी, ये तो थी ए, बी 4:30 बजे चली गाजियाबाद से और 5:30 बजे पहुंच गई मेरठ। ओके, एक ही समय पे चली, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा था जब दूसरी चलेगी तब तक पहली कहां पहुंच गई हम निकालते हैं, पर ये दोनों एक साथ जा रही है तो यहां तो कोई तकलीफ नहीं है। बिल्कुल। कहता है दोनों रेलगाड़ियां कितने बजे एक दूसरे को मिलेंगी। अच्छा, इस रेल ने कितनी दूरी चली, उतनी ही दूरी जितनी इस रेल ने चली। बिल्कुल ठीक है। चलो अब हम देखो इस सवाल को कैसे करेंगे। आप बताइए, इस दूरी को हमने मान लिया अगर x किलोमीटर, ठीक है। अगर हमने ये मानी है दूरी x किलोमीटर, अब बताइए पहले वाली रेल जो ए है ये 4 बजे चली और 5 बजे पहुंची। कितना टाइम लिया इसने, 1 घंटा। और दूरी कितनी चली, ये x किलोमीटर। x किलोमीटर 1 घंटे में जाएगी तो चाल कितनी हो गई बताइए, x किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड तो सीधा निकल गई, x किलोमीटर 1 घंटे में तो चाल होगी x किलोमीटर पर आवर। वेरी गुड। और ये रेल 4 बजे चली है और 5:30 बजे पहुंची है। इसने समय कितना लिया बताओ, 1.5 घंटा। 1.5 घंटा क्या होता है, 1.5 घंटा 3/2 आवर। बोलो ओके। और दूरी कितनी चल रही है, x किलोमीटर। तो बताओ चाल कितनी हो जाएगी, दूरी बटे समय, यही होता है। और जो नीचे वाला है कहां जाता है, ऊपर। तो इसकी चाल हो गई 2/3x किलोमीटर पर आवर। दिख रहा है सबको, ओके। तो एक की चाल ये, एक की चाल ये, और दोनों एक दूसरे की ओर आई। तो बताओ चालें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो जोड़ो इन्हें। तो 3x + 2x, ये हो गया 5x/3 किलोमीटर पर आवर। ये सापेक्ष चाल एक दूसरे से विपरीत दिशा में है, तो विपरीत दिशा में है, मैंने कहा इनकी चालें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। और जुड़ती कैसी है, x + 2/3। तो ये हमारा हुआ 3 एकम 3, 3x और 2x, 5x/3 किलोमीटर पर आवर। हमारे पास चाल है, हमारे पास दूरी है, हमसे समय पूछ रहा है। तो समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल। बोलो कोई तकलीफ यहां तक। x यहां भी है, x यहां भी है, x कट गया। ये 1/5/3, 3 कहां जाएगा, ऊपर। आंसर आ गया 3/5 घंटे। ये घंटे में आया ना हमारा आंसर। देखो किलोमीटर भी कट जाता है और भी ऊपर चला गया। 3/5 घंटे। अरे 3/5 घंटा कितना होता है, ओके। 3/5 घंटा कितना होता है, मैंने कहा 3/5। जब 3/5 है, ये घंटा है, तो घंटे को मिनट बनाने के लिए क्या करते हो, 60 से मल्टीप्लाई। 5 गया 12 और 12 3 36,
36 मिनट में ये रेल आपस में एक दूसरे को मिल जाएंगी। कितने बजे चली थी? कितने बजे चली थी? 4 बजे, और 36 मिनट पे मिल जाएंगी, यानी 4:36 PM। साए 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 है ना सारा, तो साए साए 4:36 पर ये दोनों रेल एक दूसरे को मिलेंगी। समझ आया? ये ट्रेन का चैप्टर हमने पूरा करा दिया। किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट्स में पूछ सकता है। ओके, चले आगे। तो आज हम इस टॉपिक को खत्म करते हैं। अभी टाइम एंड डिस्टेंस के 3 टॉपिक आते हैं, एक टाइम एंड डिस्टेंस, एक ट्रेन, और एक फिर आता है बोट। हमने टाइम एंड डिस्टेंस कर लिया, ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चंस कर लिया, अब आता है हमारा बोट वाला। तो जल्दी ही बोट वाले पार्ट को हम कंप्लीट करेंगे, जिससे हमारा पूरा टाइम एंड डिस्टेंस कंप्लीट हो जाए। तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही काफी है। ओके दोस्तों, नमस्कार।